दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में मूल अधिकार के बारे में जाना था। हमने समानता के अधिकार के बारे में जान लिया है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे और देखेंगे आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 में हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 19 1 क्लोज ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी वाक मतलब होता है बोलना और व्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। यानी हम कोई चीज को चित्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, फिल्म के द्वारा दिखाते हैं, ये होता है अभिव्यक्ति। हम अपनी बात को एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक ना। या जैसे नेताजी लोग का क्या होता है, पुतला को जलाया जाता है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार ही हम लोग क्या करते हैं, पुतला को जलाते हैं। तो अनुच्छेद 19 1 क्लोज ए क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें बोलने की आजादी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 1 क्लोज बी शांति पूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। यानी हम बिना हथियार के एकजुट होकर शांति पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 1 क्लोज बी कहता है। अनुच्छेद 19 1 क्लोज सी संघ संगठन समिति गठित करने की स्वतंत्रता दिया है। यानी हम अपनी संगठन बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक जो दल जो होता है वो अपना अनुच्छेद 19 1 सी के तहत क्या करता है, सब संगठन बनाता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 1 डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी सीमा के भीतर हमें कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 1 ई भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 19 1 ई के तहत हम भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं या वहां पे बस सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 1 जी। आपको ये सर जी अनुच्छेद 19 1 एफ कहा गया, तो अनुच्छेद 19 1 एफ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी निरस्त हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 19 1 जी कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। हम कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिला है आर्टिकल 19 में, लेकिन हमें बोलने की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम कुछ भी बोल सकते हैं नहीं। हम देश की एकता और अखंडता को देखते हुए बोलेंगे, यानी देश को हम तोड़ने की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी की मान हानि नहीं पहुंचाना है, यानी उसकी मान प्रतिष्ठा को नीचा नहीं करना है, ठीक है ना। संघ संगठन शांति पूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहाँ करने की स्वतंत्रता है, हम रोड पे नहीं कर सकते हैं। लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 1 सी संघ संगठन समिति गठित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम लोग देश के खिलाफ उसकी एकता और अखंडता के सुरक्षा हेतु ही संगठन कर सकते हैं, ना कि उसके खिलाफ। देश को तोड़ने के खिलाफ हम संगठन नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 19 1 डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पे भी हमें प्रतिबंधित किया है कि हाँ, जहाँ पे परमाणु का परीक्षण होगा वहां पे नहीं घूम सकते हैं। इसरो लॉन्चिंग केंद्र है, वहां पे हम नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे भी हम लोग ऐसे जाकर नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 1 ई भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता है। सेम इसको इसी प्रकार होगा कि हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया में नहीं बस सकते हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उधर जाकर हम लोग त्रिपुरा साइड में नहीं बस सकते हैं, ठीक है। या अब देखते हैं अनुच्छेद 19 1 जी कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रतिबंध हमें ये लगा है कि हम नशीली चीजों का
नशीली चीजों का व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम गांजा का व्यापार कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक ना। गांजा का व्यापार नहीं करना है, शराब को बोतल में लेकर झोरा में कसकर हमें नहीं बेचना है, ठीक है ना। गांजा शराब व्यवसाय करिएगा पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो अनुच्छेद 19(1) कहता है कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए नशीली चीज पर प्रतिबंध लगा है। भांग, गांजा, चरस, अफीम ये सब की व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कीजिएगा तो सीधे पुलिस लेकर जाएगी आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया, अब अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 19 देखिए कितना आसान है। सबसे पहला वाक्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी पहली बार हम अकेले बोलेंगे। अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कह रहा है, सभा सम्मेलन बनाकर, यानी एकजुट होकर बोलना है। सी में क्या कर रहा है, संगठन बनाने की, ठीक है ना। सी में संगठन। डी में चारों तरफ क्या करना है, सर्वत्र घूमने की आजादी मिला है। ई बसने की, अब हम डी में क्या हुए हैं, घूमे हैं, घूमने की स्वतंत्रता है। डी में क्या है, घूमने की स्वतंत्रता। ई में हम क्या करेंगे, निवास करेंगे। हम घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई जगह पसंद आ गया तो वहां पे क्या करेंगे, हम बसेंगे, निवास करेंगे। अब हम जहाँ बसेंगे, निवास करेंगे तो वहां पे हमें अपने हम ऐसे तो रहेंगे नहीं, भोजन चाहिए ना। तो भोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 19(1)(g) क्या कर रहा है, हम 19(1)(e) निवास करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, ठीक ना। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कौन है अनुच्छेद 20(1). इसमें 3 क्लोज है, 20(1), 20(2) और 20(3). तो 20(1) एक होता है भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण। मतलब कि अगर जो कोई व्यक्ति है वो अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर मोबाइल चुरा लिया रहा है, ठीक है, या टीवी चुरा लिया, और अभी 2022 है, 2022 में चोरी करने की सजा, जो अपराध किया है, अपराध क्या किया है, चोरी, ठीक ना। और 2022 में जो है चोरी करने की सजा जो है 5 साल की है, ठीक है। 2022 में चोरी की सजा क्या है, 5 ईयर। लेकिन चोरी करने की सजा 2005 ईस्वी में फांसी था। मान लीजिए क्या था, फांसी था। तो हम लोग अपराध कब किया है, 2022 में। तो सजा भी मिलेगी उस व्यक्ति को 2022 के कानून के अनुसार, यानी उसको सजा को कितने साल की मिलेगी, 5 साल की, ना कि उसको फांसी पर टांग दिया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अपराध किया है 2022 में, तो उसको सजा भी मिलेगा 2022 के कानून के अनुसार ही, ठीक ना। तो अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है, भूत लक्षित, यानी पहले वाला जो दंड विधि था उससे संरक्षण देता है, ठीक ना। यानी वर्तमान के जो कानून विधि है उससे ही आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 20(2) क्या करता है, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी आप एक गलती कर रहे हैं तो उसकी एक ही सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है। यानी दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक ना। यानी ये नहीं कि चोरी हम एगो मोबाइल किए आपको 4 बार जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं। एक बार ही एक गलती की एक सजा, फिर बाहर निकलिए, फिर दोबारा में चोरी करिए पड़ोसी के यहाँ, फिर जाकर फिर कहाँ जाइए, जेल में, ठीक है ना। अनुच्छेद 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। देखिए आप अनुच्छेद 20(3) के तहत आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पुलिस के सामने आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुलिस की लाठी पड़ेगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।